الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीन कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूक वयमकुरूना वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरत अल-अनफ़ाल आयत नंबर 30। वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीन कफ़रू, और वो वक़्त भी याद करने के लायक है जब काफ़र आपके ख़िलाफ़ साजिश कर रहे थे। क्या साजिश कर रहे थे? लियुस्बितूका, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैद कर दें, औ यक़्तुलूका, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ बिल्लाह कत्ल कर दें, औ युख़रिजूक, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से निकाल दें। वयमकुरून वयमकुरुल्लाह, और वो साजिश कर रहे थे और अल्लाह भी अपनी तदबीर कर रहा था। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। आज हमारा जो टॉपिक है, उन्वान है, वो हिजरत है, हिजरत मदीना। और ये इतना अहम मौजू है, इतना अहम उन्वान है, इतना अहम टॉपिक है कि हिजरत मदीना ने तारीख़ इंसानी का रुख मोड़ दिया। यानी ये ऐसा वाक़या है कि इसके बाद दुनिया में वो तब्दीलियाँ आई हैं जो आज भी जारी और सारी हैं। यानी इतना बड़ा वाक़या है कि इसके दूर रस असरात इतने शदीद जो है ना मरतब हुए कि आज तक इसके असरात जो है ना चले आ रहे हैं। जैसे कि अब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह किस तरह फिर रियासत मदीना कायम हुई और वहाँ से फिर पूरी दुनिया पे किस तरीके से बड़ी सुपर पावर्स को फतह किया मुसलमानों ने। तो उसी के असरात फिर आगे चले। हिजरत के हवाले से जो सीरत निगारों ने लिखा है उसमें एक बात बड़ी अहम ये है कि वो फरमाते हैं, रवायात हैं, कि जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से पहले सच्चे ख्वाब आना शुरू हो गए थे, इसी तरह हिजरत से पहले भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब के ज़रिए इस तरह की इशारे आने शुरू हो गए थे। तो इसी हवाले से हदीस है बुखारी शरीफ की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसका मफ़हूम यह है कि मैंने ख्वाब में देखा कि मुझे नखलस्तानों की जगह दिखाई गई है। नखलस्तान यानी खजूरों के बागात, खजूरों के बागात की जगह दिखाई गई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये या यमामा है या हिजर है। लेकिन उसके बाद फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आके बताया कि ये मदीना यसरब जगह है। इसी तरह दूसरी हदीस है बुखारी शरीफ की, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे तुम्हारा दारुल हिजरत दिखाया गया है जो 2 लावे की चट्टानों के दरमियानी या पास की जगह है।
असल में ये मैं थोड़ी सी इसलिए बात कर रहा हूँ, इसमें बड़ी एक अहम मोहब्बत की बात है। और वो एक नखलस्तानी इलाका यानी खजूरों के बागात हैं, तो यानी वही यसरब है, मदीना जो बाद में बना। उसमें यह है कि ज़ाहिर है तर्जमा करने वाले तो करते हैं, जब अरबी से हम उर्दू में तर्जमा करते हैं तो उसमें दो लावे की पहाड़ियों के दरमियानी कहा गया है, लेकिन इसका मफ़हूम जो है वो दो लावे की पहाड़ियों के पास भी हो सकता है। उसकी वजह मैं आपको ये बताने लगा हूँ। बड़ी दिलचस्प ये है कि मैंने गूगल मैप, गूगल अर्थ जो है उस पे देखा मदीना शरीफ, तो आप भी देख सकते हैं उसको तफसील से। तो वो दो लावे की पहाड़ियाँ आज भी नज़र आती हैं, चट्टानें, और वो ब्लैक सी, अगर गूगल अर्थ से आप जाएंगे तो देखेंगे तो उसमें फिर वो थोड़ा सा ना मदीना जो इस वक्त है वो दो लावे की पहाड़ियों के थोड़ा साइड पे नज़र आ रहा है। हो सकता है वो बगात उस वक्त इनके दरमियान हों या इस तरह है। तो मोहब्बत की बात जो मैं कह रहा था वो ये है कि किसी भी मुसलमान का मतलब कैसा ही वो कमज़ोर ईमान का मुसलमान ही क्यों ना हो, उसका ये अकीदा है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी फरमाया है वो हक़ और सच फरमाया है और आपकी बात कभी गलत नहीं हो सकती। तो इसलिए मैं कह रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का शायद मफ़हूम यही रहा होगा कि दो लावे की पहाड़ियों के पास, यानी अगर दरमियान में नहीं बनता तो, क्योंकि हुजूर पाक ने जो फरमाया वो उससे बड़ी सच्ची कोई बात नहीं है इस कायनात में। तो ये बहरहाल, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की इजाज़त दे दी सहाबा को। जब हुक्म मिल गया, इजाज़त मिल गई कि आप, सहाबा को इजाज़त मिल गई, और जब बैते अक़बा सानी हो गई, जो पिछले दर्स में हमने पढ़ा था, मदीने के 75 लोगों ने आके बैत की थी और बड़े पुख्ता और बड़े मुसम्मम इरादे के साथ, दिलो जान से और जान कुर्बान करने के जज्बे के साथ ये वादे किए थे कि आप हमारे पास आए, हम आपकी हर तरह से अपनी बीवी बच्चों की तरह हिफाजत फरमाएंगे। तो उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इजाज़त दी, तो सहाबा कराम ने हिजरत शुरू कर दी। इसमें हिजरत तो सारे सहाबा ने की है, लेकिन जो सीरत निगारों ने मुख्तलिफ़ वाक़यात लिखे हैं उसमें 3 ज़्यादा मशहूर हिजरत के वाक़यात हैं जो सहाबा से मुतल्लक़ हैं। फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का वाक़या शुरू होता है। तो सबसे पहले जिसने हिजरत की वो हज़रत अबू सलमा मखज़ूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। उन्होंने अपनी अहलिया उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो बाद में उम्मुल मोमिनीन बनी, उनके साथ और अपने एक बेटे के साथ हिजरत का आगाज़ किया। लेकिन वो अभी मक्का से निकले ही थे कि जो है ना वो लोग आ गए। वो तो उनको पता था कि ये लोग हिजरत कर रहे हैं, तो वो रोक रहे थे, बड़ी सख्ती कर रहे थे। पीछे जैसे हमने पढ़ा मुख्तलिफ़ मौक़ों पर, तो दोनों कबीलों के लोग आ गए, हज़रत अबू सलमा के ख़ानदान के भी लोग और हज़रत उम्मे सलमा के ख़ानदान के भी लोग, और ये दोनों ही मखज़ूम कबीले से तलक रखते थे। हज़रत उम्मे सलमा भी मखज़ूम कबीले की ही थी। तो जो उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ख़ानदान के लोग थे, उन्होंने कहा कि जी आप अगर जाते हैं मदीने तो आप जाएं, हमारी बेटी को नहीं आप ले जा सकते, अब हमारी बेटी नहीं हम जाने देंगे। जैसे होता है, मतलब वो अब मुखालफत है और एक दुश्मनी है और इस तरीके से सारे मामला चल रहे हैं। ज़ाहिर है वो तो खुल के मुखालफत कर रहे थे और इसको तो बहुत यानी सख्ती से रोक रहे थे। ख़ास तौर पे इस्लाम की दुश्मनी में नंबर 1 पे जो कबीला रहा है वो बनु मखज़ूम कबीला रहा है। उसके बाद अब्दु शम्स का जिक्र आता है, जो उतबा बिन रबिया का कबीला था, ये अबू जहल का कबीला था बनु मखज़ूम। तो इन्होंने ज़बरदस्ती जो उनके ख़ानदान के लोग थे हज़रत उम्मे सलमा के, उन्होंने अपनी बेटी को यानी हज़रत उम्मे सलमा को रोक लिया। जब रोक लिया तो बेटा तो उनके पास था, तो जो दूसरे ख़ानदान के लोग थे उन्होंने कहा कि ठीक है आप अपनी बेटी को नहीं जाने दे रहे, तो ये फिर जो इनके पास बेटा है वो तो हमारा है ना, यानी हमारे बेटे का बेटा जो है। तो दूसरे यानी हज़रत अबू सलमा के ख़ानदान वालों ने उनसे बेटा छीन लिया।
तो ख़ानदान सारा बिखर के रह गया। और हज़रत अबू सलमा ने तो हिजरत करने का मुसम्मम इरादा किया हुआ था, वो तो नहीं कह रहे थे कि बस ठीक है मैं भी नहीं जाता, तो वो तो मदीना की तरफ चल पड़े और हिजरत कर ली। और उधर हज़रत उम्मे सलमा अपने ख़ानदान में चली गई और उनका जो बच्चा था वो हज़रत अबू सलमा के ख़ानदान वाले ले गए अपने घर। और यूं जो है ये एक तकलीफ़ दे और परेशान कुन मामला पेश आया। और हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बाद में फरमाती हैं कि मैं 1 साल तक जहाँ से इन्होंने ये छीना था वहाँ जाके ख़ास एक मकाम जहाँ से हिजरत करते थे, तो वहाँ जाके मैं 1 साल तक रोती रहती थी, सुबह से शाम तक, मतलब सुबह जाती थी शाम तक रोती रहती थी, या जितना भी टाइम ये मामला चलता रहा। तो फिर किसी उन्हीं के कबीले के किसी बंदे को कोई रहम आया और उन्होंने कहा कि नहीं चलें छोड़ें, अब ऐसे ही उसको कर रहे हैं तो आप इसको जाने दें, इजाज़त दे दें। फिर उन्होंने इजाज़त दे दी, फिर वो अबू सलमा के ख़ानदान में आए, फिर उन्होंने बच्चा भी दे दिया। तो फिर हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हिजरत का इरादा किया। आप अंदाज़ा लगाएं, मक्का से मदीना हिजरत करके जाना है, जो आज भी आप देखें गाड़ी पे भी कितनी देर का सफ़र है, मेरे ख्याल है 500 किलोमीटर के करीब तो है, 600 किलोमीटर है। 600 किलोमीटर उस ज़माने में लोग घोड़ों पे सफ़र करते थे या ऊँटों पे या पैदल करते थे, तो ऊँट पे हज़रत उम्मे सलमा ने अपने बेटे को लिया और सफ़र के लिए निकल पड़ी, अकेली औरत। तो जब वो मक्के से थोड़ी सी बाहर आई एक ख़ास जगह पे, तो वहाँ उनको उस्मान बिन अबी तलहा मिले, जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, और ये खाना काबा की चाबी बरदार, जो कलीद बरदार जिसको कहते हैं ना, खाना काबा की चाबी इनके ख़ानदान के पास होती थी। तो वो मिले और उन्होंने पूछा कि आपका कहाँ का इरादा है, और तो उन्होंने बताया कि मैं तो जा रही हूँ, मेरा शोहर हिजरत कर चुका है। तो उन्होंने कहा आप अकेली जा रही हूँ? तो उन्होंने कहा कि हाँ। तो उनको रहम आया, उनका दिल सिरनगारों ने कहा कि उनका दिल बाहर आया, उनको रहम आया। उन्होंने कहा कि चले मैं आपको छोड़ के आता हूँ। 600 किलोमीटर, ये सिर्फ ज़ुबान से कहना आसान है, ये आज के दौर में हमें 600 किलोमीटर, आज के ज़माने में आप देखें ना, आज से यहाँ से कितना 600 किलोमीटर बनता है? लाहौर से भी ज़्यादा बनता है, लाहौर तो 300 है, मुल्तान के करीब तक बनता है। तो मुल्तान, यहाँ से मुल्तान जाना हो, गाड़ी में भी जाना हो ना, तो एक दफ़ा बंदे को ना मतलब सोच में आता है, और ऐसे ऊँट पे जाना हो और अकेली औरत। तो उस्मान बिन अबी तलहा को बड़ा रहम आया, उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ जाऊँगा। और फिर उन्होंने पूरा सफ़र उनको करवाया। हज़रत उम्मे सलमा बाद में फरमाती थी, उन्होंने फरमाया कि मैंने उस्मान बिन अबी तलहा से ज़्यादा शरीफ़ुन नफ्स किसी इंसान को नहीं देखा। कि नहीं, ज़ाहिर सी बात है उसका कोई रिश्ता तो नहीं था, कोई भाई नहीं था, इस तरह नहीं था, लेकिन एक हमदर्दी और बरादरी की बेस पे ज़ाहिर सी बात है इंसानी हमदर्दी तो होती ही है, और उन्हीं के ज़ाहिर है अपने कुरैश के लोग थे। तो वो कहती हैं कि सफ़र में जब भी कभी रुकना होता था वो ऊँट रोकते थे, दूर चले जाते थे, मैं आराम से उतरती थी, अपनी ज़रूरी हाजात पूरी करके फिर बैठते थे, फिर वो महार पकड़ के चल पड़ते थे, इसी तरह सारा। और मुझसे रास्ते में कोई बात भी नहीं की। और जब मदीना के करीब पहुँचे, कुबा के करीब, जो कि 3 मील मदीना से बाहर था, अब तो ज़ाहिर मदीना में सब कुछ आ गया हुआ है, तो वहाँ फिर उन्होंने मुझे छोड़ा। उन्होंने कहा कि इस बस्ती में आपके शोहर मौजूद हैं, आप चले जाओ, और वहाँ से वो वापस मक्का चले गए। तो ये हज़रत अबू सलमा, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई भी थे, ठीक है, उनकी और उनकी बीवी उम्मे सलमा की हिजरत का वाक़या है। इसके बाद हज़रत उमर, ये देखें मुख्तलिफ़ अंदाज हैं, कुछ लोग छुप के हिजरत कर रहे थे, कुछ किसी तरीके से हिजरत कर रहे थे, लेकिन अब हज़रत उमर की हिजरत का वाक़या जो है वो ये है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब हिजरत का इरादा किया, और इसको हदीस में रवायत किया है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर जो इनके बेटे हैं, उनके एक ग़ुलाम थे नाफ़े, आज़ाद करदा, उन्होंने अपने ग़ुलाम को आज़ाद कर दिया। तो उनसे बड़ी अहादीस मरवी हैं, उन्होंने बड़ी हदीसों को रवायत किया है। और मुझे जो याद पड़ रहा है, इनकी जो रवायत होती है, जो इमाम मालिक से आगे फिर नाफ़े और फिर अब्दुल्ला बिन उमर, फिर हज़रत उमर, तो इसको गोल्डन चेन भी कहते हैं, ये जो बड़ी, तो उनसे बड़ी अहादीस मरवी हैं बहरहाल।
तो वो रवायत करते हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से, यानी नाफ़े बयान करते हैं, रवायत करते हैं अपने उस्ताद, अपने आका यानी जो उनके मालिक थे पहले हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से, और फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत करते हैं, या बल्कि वो साथ उस वक्त मौजूद थे उनके, कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब हिजरत का इरादा किया और उनका दो और अपने दोस्तों के साथ मिल के उन्होंने हिजरत का इरादा किया। एक का नाम था अयाश बिन अबी रबिया और दूसरे का नाम था हशाम बिन आस, यानी अमर बिन आस के भाई। तो तय ये किया कि फ़लाँ जगह पहुंच जाएंगे और वहाँ से हिजरत करेंगे फ़लाँ वक्त में, अगर कोई आ गया तो ठीक है, नहीं तो बाकी लोग हिजरत करेंगे। तो ऐसा ही हुआ, हशाम बिन आस को उनके कबीले के लोगों ने गिरफ़्तार कर लिया, ठीक है, जैसे कि वो कर रहे थे, वो जाने नहीं दे रहे थे किसी को, और अयाश बिन अबी रबिया वहाँ पहुँच गए। लेकिन उससे पहले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पूरा अपने आप को असले से लेस किया और अपने तलवार गले में लटकाई, तीर हाथ में लिए, कमान ली, और नेज़ा जो है ना सीरा निगारों ने लिखा कि वो अपनी पुश्त के साथ लटकाया, जो भी। तो पूरी तरह जैसे असले से पूरी तरह लेस होता है बंदा, वैसे तैयार हो के खाना काबा गए, वहाँ तवाफ़ किया। और ये जितने भी मक्के के बड़े बड़े सरदार थे, जिनका आगे भी जिक्र है, पीछे भी आपने पढ़ा है, ये मक्का यानी खाना काबा के पास जो एक समझ लें कि उनका मेन जगह होती थी, वहाँ ही जाके वो बैठते थे और जो भी करते थे, गपशप भी लगाते थे, और वहाँ मुख्तलिफ़ टोलियों में ये बैठते थे, यानी अपने अपने कबीले के, बनु मखजूम की अलहदा टोली होगी, बनु अब्दुल शम्स की अलहदा होगी, बनु हाशिम की अलहदा होगी, बनु सहम की अलहदा होगी, बनु जुम की अलहदा होगी, बनु अदी की, बनु तैम की, इस तरह मुख्तलिफ़ जो कबाइल हैं। तो वहाँ पे इन्होंने तवाफ़ किया हज़रत उमर ने, और फिर हर टोली के पास जाके कहा कि मैं हिजरत करने लगा हूँ, जो ये चाहता हो, मेरा हिजरत का इरादा है, आप तो लोगों को गिरफ़्तार कर रहे हैं, लेकिन मैं आप सबको बता रहा हूँ, हर एक को जाके कहा कि मेरा हिजरत का इरादा है, जो ये चाहता हो कि उसकी माँ उसको रोए, उसकी बीवी बेवा हो जाए और उसके बच्चे यतीम हो जाए, मुझे फ़लाँ जगह पे फ़लाँ पहाड़ी के पीछे मिले, मैं इरादा कर चुका हूँ। तो किसी माई की लाल की जुर्रत नहीं हुई कि उनको पूछे कि आप क्यों हिजरत कर रहे हैं, आप ये क्या कर रहे हैं, ये किसी ने आगे से कुछ नहीं कहा। और फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस तरीके से हिजरत की है। इसके बाद तीसरी हिजरत का जो वाक़या है, हज़रत सुहेब रूमी बड़े मशहूर सहाबी हैं, इनकी हिजरत का वाक़या है। और ज़ाहिर अब हिजरत की बात चल रही है तो यहाँ ऐसे ही सीरा निगारों ने भी बयान किया, लेकिन असल में इनकी हिजरत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद हुई थी। तो इन्होंने जब हिजरत का इरादा किया, ये बेसिकली इराक़ के रहने वाले थे, इराक़ जो मुल्क है वहाँ के रहने वाले थे, और रूम और ईरान की जंगें आपस में होती रहती थीं। रूम ने जब इराक़ के कुछ इलाके पे कब्ज़ा किया तो वहाँ इनके वालिद शायद किसी इलाके के हाकम भी थे, वहाँ उन्होंने कब्ज़ा कर लिया और इनको ग़ुलाम बना कर ले गए, वहाँ कहीं बेच दिया, और ये बिकते बिकाते जो है ना मक्का आए। मक्का में किसी ने इनको ख़रीदा और आज़ाद कर दिया, और वहाँ ही इन्होंने कारोबार वगैरह शुरू किया। तो ये ख़ुद ही फरमाते हैं कि मैं ज़ाहिर कारोबार करता था, इनको इतनी ज़ाहिर है बेसिकली तो और आके रहने वाले थे, अरबी भी उस तरह नहीं आती थी इनको, तो अजमी अंदाज़ में जो है ना सीरा निगारों ने लिखा है कि ये अरबी बोलते थे। जैसे आम हम पाकिस्तानी हैं तो हमें कोई कहे अरबी में बात करें, हमें तो वैसे ही अरबी नहीं आती है, लेकिन अगर अंग्रेज़ी में भी हम बात करते हैं तो वो भी असल लहजे में तो नहीं होती, वो एक पंजाबी लहजे में या उर्दू के लहजे में हम बात करते हैं। तो बहरहाल तो इन्होंने जो कुछ भी वहाँ मेहनत की, पैसा कमाया, तो जब हिजरत करने लगे तो सारी जो मालो दौलत था इनके पास, ठीक है, तो उन लोगों ने, मुशरिकीन मक्का ने इनको रोक लिया और कहा कि तुम तो इराक़ के थे या कहाँ से ग़ुलाम आए थे, और तुमने हमारे शहर में रह के सारे पैसे कमाए हैं, तो तुम कैसे ऐसे जा सकते हो, हम आपको नहीं छोड़ सकते, ठीक है, तो ये तुमने दौलत यहाँ इतनी कमाई है और सारा कुछ है। तो इन्होंने कहा कि क्या अगर मैं ये सारी दौलत, जितने भी मैंने डॉलर यहाँ कमाए हैं, डॉलर की लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ तो बड़ी ज़्यादा समझ आती है आज के दौर में, मतलब उन्होंने समझ लें कि कुछ अरब डॉलर, या चलें अरब नहीं तो कुछ लाख डॉलर जो है ना कमा लिए वहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि सारे डॉलर यहाँ रख दो और फिर आप चले जाओ। तो उन्होंने कहा कि फिर मुझे आप जाने देंगे? तो उन्होंने कहा कि ठीक है फिर आप जाएं। उनको ये था कि पता नहीं फिर जाएंगे कि नहीं,
दौलत इतनी प्यारी चीज़ है कि लोग तो नहीं छोड़ के जाते। मतलब आपका सारी जमा पूंजी, जैसे यहाँ पे हम रह रहे हैं पिंडी इस्लामाबाद में, और हमारा घर हो, हमारा कारोबार हो, ठीक है, 5 करोड़ की दुकान हो अच्छी जगह किसी पे, और कोई 10 करोड़ का घर हो, ठीक है, और सारा कुछ बेच बाच के हमने वो पैसे बना लिए हों डॉलरों में, ठीक है, और हम कहीं जाने लगें, ठीक है, तो शहर के लोग कहें कि आप नहीं जा सकते, आपने तो हमारे शहर में सारा कमाया है, ठीक है, तो आप ऐसे कैसे जा सकते हैं, आपको नहीं हम जाने देंगे, ये दौलत आपने यहाँ कमाई है। तो आप आगे से कहें कि ठीक है ये 15 करोड़ जो हैं ये आप रख लें, अगर फिर आप मुझे जाने देंगे, तो आप कहें हाँ चलें ये 15 करोड़ रख लें तो आप मुझे जाने दें। तो ये इसकी मिसाल ये है, यानी एक ही लफ्ज़ में बता देना और आगे चले जाना, फिर हमें तो एहसास भी नहीं होता कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या सुन रहे हैं। तो हज़रत सुहेब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ठीक है आप ये सारे पैसे ले लें, सारी दौलत मेरी ले लें, लेकिन मुझे जाने दें। तो उन्होंने फिर कहा ठीक है जाओ। तो इन्होंने फिर हिजरत की, और जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे और आपको बताया, तो आपने फरमाया कि रोबिहा सुहेब, ठीक है, यानी कि बहुत ज़बरदस्त तजारत की सुहेब ने, या बाज़ रवायात में आता है रोबिहा अबू याहिया, इनकी कुनियत थी अबू याहिया, कि अबू याहिया ने बेहतरीन तजारत की है कि अल्लाह के लिए सारा कुछ छोड़ के, सारा माल छोड़ के आ गए हैं, ठीक है ना। तो आज हमारे लिए देखें इसमें क्या सबक है। अब हमें अल्लाह के रास्ते में कोई 10 रुपये 20 रुपये अगर छोड़ने पड़ें या ख़र्च करने पड़ें, तो हम कितने को खर्च कर सकते हैं, यानी हमारा दिल कितना है, और फिर हम कहते हैं कि इस्लाम की ये हालत है। तो बहरहाल ये हज़रत सुहेब रूमी की हिजरत का वाक़या है। जब ये सूरत हाल सामने आ रही थी, सहाबा कराम हिजरत करते जा रहे थे, हज़रत उस्मान गनी ने भी हिजरत कर ली फिर, और बाकी लोगों ने भी, बाकी जो सहाबा थे सारे वो भी हिजरत करते जा रहे थे, जिनका अब ज़ाहिर मुख्तसरन ज़िक्र किया जा रहा है। तो कुरैश ने देखा कि ये तो इनका इतना बड़ा, उनको वो भी पता चल गया था बैत अक़बा सानी का, जब मैंने बताया था आपको पिछले दर्स में कि उनको पता चल गया था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और मुसलमानों का मदीने के औस और खजरज के जो लोग हैं उनसे कोई मुआहदा हो गया है, तो ये जो है ना वहाँ जाना चाह रहे हैं, और फिर सहाबा कराम ने जाना भी शुरू कर दिया। तो अब उनको फ़िक्र लाहक हो गई कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किसी दिन चले जाएंगे, तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा ख़तरा पैदा हो जाएगा। और वो कोई ऐसे नखट्टू और नकम्मे लोग नहीं थे मुशरिकीन मक्का, या जिनकी अकल काम नहीं करती थी, यानी दुनियावी लिहाज से वो बहुत तेज़ और ज़हीन लोग थे। उन्होंने गौर किया, उन्होंने कहा कि ये अगर सारे मुसलमान भी वहाँ चले गए, औस और खजरज के जो सारे दोनों कबाइल हैं उन्होंने भी इनका साथ दिया, मोहम्मद भी वहाँ चले गए मदीना, ठीक है, तो ये तो हमारा तजारती सफ़र का रास्ता है, हमारी शाहरा है, तो ये तो हमारी शाम के साथ सारी तजारत ख़त्म हो जाएगी, जो कितने समझने आज के दौर में $1 बिलियन की तजारत जो है होती थी, तो ये तो हमारा तो नातका बंद कर देंगे, ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ा ख़तरा हमारे लिए पैदा हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में हमें हतमी तौर पे फ़ैसला करना है, और इसके लिए उन्होंने फिर अपनी दारुन नदवा जो कुसई बिन कलाब ने बनाई थी, एक बैठक, मतलब बड़ा यानी जो पार्लियामेंट हाउस, तो उसी में ये पार्लियामेंट इन्होंने अपनी उसमें बुलाई, अपनी कॉन्फ्रेंस, बड़े बड़े सरदार इकट्ठे किए, बुलाए, तकरीबन 20-25 सरदार जो है मक्का के कुरैश के जो बड़े बड़े सरदार थे वो बुलाए, और कहा कि इस मसले का क्या हल है। तो इसमें जो है ना उन्होंने फिर मशावरत शुरू की। तो इसमें एक बड़ा दिलचस्प वाक़या जो है वो ये भी है कि जब उन्होंने ये वहाँ पे पार्लियामेंट में यानी जो कॉन्फ्रेंस करनी थी, तो वहाँ पे एक बुज़ुर्ग बन के बड़ी अच्छी शक्ल सूरत और बड़े अच्छे लिबास में एक बंदा वहाँ खड़ा था दारुन नदवा के दरवाज़े पे। तो उन्होंने कहा कि आप कौन है? तो उन्होंने कहा मैं नजद से एक शेख हूँ और मैं बड़ा रईस हूँ और सरदार हूँ, तो मुझे पता चला आप यहाँ कोई मशवरा करने लगे हैं, तो हो सकता है मैं भी कोई आपको अच्छा मशवरा दूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है आप भी आ जाएँ। उन्होंने कहा कि काफ़ी कोई अच्छे समझदार से बुज़ुर्ग लगते हैं, बड़ा अच्छा है। तो वो शैतान था, मतलब ये सही अहादीस में आया, और ज़ाहिर सी बात है कि बाद में ज़ाहिर सहाबा कराम ने ये बात बताई है कि इस तरह हुआ था। तो उन्होंने कहा कि आप भी आ जाएं। तो वहाँ पे फिर मशवरा इन्होंने करना शुरू किया कि क्या करना चाहिए। तो किसी ने कहा कि जो है ना
ज़ाहिर है वो तो मोहम्मद कहते थे, हम तो ज़ाहिर अदब से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही कहेंगे। यानी हुजूर पाक के बारे में कहा कि इनको जला वतन कर दें, अपने वतन से निकाल देते हैं। ये जैसे इनके साथी चले गए हैं तो ये भी चले जाते हैं, जो कुछ बच्चे खुचे रह जाएंगे वो भी चले जाएंगे और हमारा मसला ख़त्म हो जाएगा। तो ये जला वतन हो जाएंगे और बस हम ये अपने उधर चले जाएं मदीना में और हम मक्का में, और बस पुरानी रूटीन वापस आ जाएगी, तो मसला ख़त्म हो जाएगा। तो बाकी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस पर यही जो इबलीस था, शैतान जो था, उसने कहा कि ना ना, ये कैसी बात कर रहे हैं। उनके तो मानने वाले जो हैं उनके ऊपर जान निछावर कर रहे हैं, और ये वहाँ जाके ये तो बड़े मजबूत हो जाएंगे, और ये कल कलां को जो है ना ये मक्का पे हमला कर देंगे, तो फिर तुम्हारा पत्ता काट देंगे, फिर तुम क्या करोगे। फिर एक बंदे ने तजवीज़ दी कि ऐसा करते हैं कि इनको कैद कर देते हैं। और पहले भी किसी ज़माने में कोई इस तरह को कोई शायर गुज़रा होगा, या वो बहरहाल सीरत निगारों ने यही लिखा कि उन्होंने कहा कि पहले भी हम शायरों को जो इस तरह के होते हैं हम उनको कैद कर देते होते हैं, तो इनको भी कैद कर देते हैं, और ये कैद में ही जो है ना नौज़ुबिल्लाह यानी कि वफ़ात पा जाएंगे। तो इस पर भी इबलीस ने कहा, और लोगों ने भी कहा होगा, लेकिन इबलीस ने ख़ास तौर पे जो शेख नजदी बना हुआ था उसने कहा कि ना ना, आपको पता है इनके मानने वाले कितने ज़बरदस्त हैं, और वो औस और खज़रज वो सारे इनके इकट्ठे होके धावा बोलेंगे और किसी दिन वो छुड़ा के ले जाएंगे आपसे। तो ये भी तजवीज़ सही नहीं है। इसके बाद फिर जो तगूत अकबर, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का जो फ़िरौन है वो अबू जहल। तो अबू जहल ने यह तजवीज़ दी। उसने कहा कि ऐसा करते हैं कि मेरी तजवीज़ यह है कि हर कबीले का एक नौजवान लिया जाए जो बिल्कुल ताकतवर हो, तो सारे के सारे इकट्ठे हो के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देते हैं, और ये सारे के सारे यकबारगी जब हमला करेंगे तो एक बंदे का नाम नहीं आएगा, तो एक बंदे का नाम नहीं आएगा तो क़िसास सब के ऊपर जाएगा, और जब सब के ऊपर क़िसास जाएगा तो अब्दे मुनाफ में इतनी ताकत नहीं है कि सारे कबीलों के साथ जंग कर सके। ठीक है ना। अब आपको समझ नहीं आ रही होगी कि अब्दे मुनाफ क्या है। तो अब्दे मनाफ जो है, अब्दे मनाफ यानी बनु हाशिम और बनु मुतलब के जो वालिद थे, ठीक है ना, तो वो सारा कबीला अब्दे मनाफ कहलाता है। तो उन्होंने यही कहा कि अब्दे मनाफ में ये हिम्मत नहीं होगी, हालांकि अब्दे मनाफ में से दो कबीले वो मुखालफत में थे। तो ख़ास तौर पे बनु हाशिम और बनु मुतलब जो हैं वो हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दे रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अब्दे मनाफ की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो पूरे के पूरे कुरैश के साथ जंग, सारे 25 कबीलों के साथ जंग कर लें, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा खून बहा की बात आएगी, दिया देने की बात आएगी, 100 ऊँट ही देने हैं। तो हम 25 कबीले हैं तो कितने 4-4 ऊँट आएंगे हमारे पास, तो इतने ऊँट हैं, तो कोई मसला नहीं होगा और मसला ख़त्म हो जाएगा, और ये जड़ से उखाड़ फेंकेंगे इस मसले को। नऊज़ बिल्लाह, ये उनकी अल्फाज हैं। तो यहाँ पर ही ये कुरान मजीद की आयत फिर नाज़िल हुई है जो मैंने तिलावत की कि वाइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू। दोबारा मैं पढ़ता हूँ, वाइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूक। और जब मकर यानी साजिश कर रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ काफ़र जो लोग थे कि आपको क्या कर दें, लियुस्बितू का आपको कैद कर दें, और यक़्तुलू का या आपको कत्ल कर दें, नौज़ुबिल्लाह, और युख़रिजू या आपको जला वतन कर दें। व यमकुरून व यमकुरुल्लाह, और वो ये साजिश कर रहे थे और अल्लाह भी अपनी तदबीर कर रहा था। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। तो ये इस मौके पर ये कुरान मजीद की आयत नाज़िल हुई। इसके बाद फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ना हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, आपने ज़ाहिर हिजरत करनी थी और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए। एक तो ये आयत नाज़िल हुई, और साथ ही हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो हैं उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके साजिश से बताया कि ये प्लानिंग हुई है, इन्होंने ये साजिश गढ़ी है और आपको अल्लाह ताला ने हिजरत की इजाज़त दे दी है। ठीक है। और फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वक़्त भी बताया कि आपने किस वक़्त घर से निकलना है और अपने बिस्तर पर नहीं सोना। ये सारी बातें तय कर ली, सारी प्लानिंग इधर से भी होगी। जैसे ये है ना आयत कि उन्होंने साजिश की तो अल्लाह ने भी अपनी तदबीर की, तो अल्लाह ने भी अपनी प्लानिंग कर ली कि मैंने अपने महबूब को फिर कैसे इनमें से निकाल के लेकर जाना है। तो
हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जब ये सारी बातें बता दी, आपको इजाज़त मिल गई, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े अरसे से इजाज़त का इंतज़ार कर रहे थे। एक दफ़ा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हिजरत करने लगे थे, तो आपने उनको रोक दिया कि आप ठहर जाओ। तो इस पर हज़रत अबू बकर ने कहा कि अल्लाह के रसूल, आपको उम्मीद है कि आपको हिजरत की इजाज़त मिल जाएगी? तो आपने फरमाया कि हाँ। तो इसमें फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने 2 ऊँटनियाँ जो है ना, वो उनको बबोल के पत्ते खिला खिला के उनको सही सेहतमंद बनाया हुआ था, जैसे आप कहीं दूर लंबे सफ़र के लिए गाड़ी को तैयार करते हैं। तो उन्होंने बिल्कुल उनको अच्छी तरह पाला था और 4 महीने उनको खिलाते रहे। ये 4 महीने का अरसा गुजर गया सहाबा कराम की हिजरत के बाद। तो जब इजाज़त मिली तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन दोपहर के वक्त चलचलाती धूप में, जिसमें मक्का के लोग बाहर नहीं निकलते थे उस वक्त, तो सर पर कपड़ा डाले सीधा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर गए ताकि उनको इत्तला करें। तो इस पर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि हमें किसी ने बताया कि वो देखें हुजूर पाक आ रहे हैं ना, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं। तो फरमाती हैं कि हमारे घर हुजूर पाक का हर रोज़ आना होता था। जो गहरे दोस्त होते हैं वो उनको रोज़ मिलने में कोई वो नहीं होता, वो रोज़ मिलते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, दीन का भी हुजूर पाक, ये तो दीन का भी मामला था। तो बहरहाल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की दोस्ती और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, वो मतलब आज के इसमें आप देखेंगे, आइंदा भी देखेंगे कि उसकी मिसाल नहीं मिल सकती आपको। ठीक है, जो जान फशानी और जो कुर्बानी जान सारी उन्होंने इसमें की है। तो बहरहाल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने कहा कि आ रहे हैं, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके दरवाज़ा खटखटाया, अपने सबसे बेहतरीन दोस्त के घर का भी जाके दरवाज़ा खटखटाया, इजाज़त चाहिए, इजाज़त मांगी कि मैं अंदर आ सकता हूँ। इस पर भी सीरत निगारों ने बड़े असबाक निकाले हैं कि जब किसी के साथ अच्छी दोस्ती हो, बहुत मोहब्बत और जिगरी कोई यार हो, और जो आपको कहे कि ये आपका ही घर है, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आप मुंह उठा के जिधर को मर्ज़ी चले जाएं, या कहीं दरवाज़ा खोलो कोई ना खोले तो खुद ही घुस जाएं और फिर घर के अंदर जहाँ मर्ज़ी चले जाएं, बेडरूम में चले जाएं, वाशरूम में चले जाएं, जहाँ मर्ज़ी के, ये तो मेरा अपना घर है भाई, कौन होता है मुझे रोकने वाला। तो ये नबवी सुन्नत नहीं है, यानी ये कोई सुन्नत नहीं है, कोई सही तरीका नहीं है। सीरत हमें यही सिखाती है कि आपने क्या करना है। सीरत हम किस लिए पढ़ रहे हैं यहाँ बैठे हुए, कि अपनी लाइफ में बेहतरी लाएं। तो यहाँ हर मौके के ऊपर सबक मिल रहा है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त मांगी, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इजाज़त दी। फिर हुजूर पाक अंदर आए, आपने फिर देखा कि घर में लोग हैं। तो हुजूर पाक ने कहा कि यहाँ से लोगों को हटा दो, मैंने अहम बात करनी है। तो इस पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि हुजूर, यहाँ आपके अहले खाना के अलावा कोई नहीं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हो चुका था हुजूर पाक के साथ, रुखसती नहीं हुई, तो वो मदीना जाके हुई थी। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे हिजरत की इजाज़त मिल गई है। तो इस पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, बाद सीरत निगारों ने पूरा लिखा है कि क्या मुझे भी इजाज़त मिली है, लेकिन बाद सीरत निगारों ने तो सिर्फ ये लिखा है साथ, आगे सवालिया निशान। तो आपने फरमाया हाँ, यानी आपने कहा कि हाँ आपको भी। तो इस पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोना शुरू हो गए। खुशी से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के आंसू आने शुरू हो गए, यानी रो पड़े। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बाद में फरमाती हैं कि मुझे यही पता था कि गम की वजह से रोते हैं, लेकिन मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा कि खुशी से भी रोया जाता है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत खुश हुए और ये सारा कुछ बता के हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वापस चले गए। असल में उन्होंने भी खुफिया तदबीर की हुई थी, उन्होंने भी बड़ा राजदारी के साथ बड़ा सीक्रेट रखा हुआ था, और मक्का में बिल्कुल खामोशी थी और किसी को कोई नहीं था पता कि क्या होने जा रहा है। यानी उन्होंने ये बड़ा छुपा के रखा हुआ था। ज़ाहिर है एक इतनी अहम तरीन शख्सियत को, और वो बनु हाशम के सबसे अहम शख्सियत, यानी उस लिहाज से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा भी, यानी आप बनु हाशम और बनु मुतलिब, बनु अब्द मनाफ की एक ऐसी शख्सियत को कत्ल करने जा रहे थे वो, ठीक है। और अल्लाह के नबी को तो वो तो मुसलमानों के लिए था, लेकिन वहाँ मक्के के लोगों के हवाले से या उनके दुनियावी मामलात के हवाले से भी एक बहुत बड़ा वाक़या था ना। तो इस पर उन्होंने बड़ा सीक्रेटली काम किया। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जब खबर मिल गई सारा कुछ, तो हुजूर पाक अपने घर गए और बाकी मामलात बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हुजूर पाक ने भी करने शुरू कर दिए, ठीक है ना, कि उनको भी ना महसूस हो कि इनको पता है, ठीक है ना।
तो फिर रात हो गई जब, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने बिस्तर पर सुलाया और उनको सारी तफसील बताई, सारी तफसील नहीं बताई, उनको बताया कि आपने मेरे बिस्तर पर लेटना है और मैं चला जाऊंगा, ठीक है, और आपको ये बिल्कुल कतई तौर पे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। इस तरह यानी आपने उनको बड़ी तसल्ली से बताया कि आपने मेरे बिस्तर पे लेटना है, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। और यूं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, और इन्होंने क्या किया, मीन वाइल इन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, क्योंकि वो प्लान पूरा था उनका और बड़ा यकीन के साथ, और अबू जहल बड़ा उस पर बड़ा कॉन्फिडेंट था, जो आज की ज़ुबान में कहें कि आज तो मैं अपने दुश्मन का पत्ता काट दूंगा, ठीक है। और पूरे हुजूर पाक के घर को मुकम्मल तौर पे, ये कोई कितने लोग थे, कोई 15-20 लोग होंगे, बाद ने 11 लोगों का नाम लिया है तफसीर जो सीरत नगारों ने, तो इन्होंने हुजूर पाक के घर का घेराव कर लिया। इसमें जो बड़े बड़े नाम हैं, जो बड़े मशहूर सरदार हैं और मुजरम सरदार जो थे, उसमें सबसे पहले तो नाम अबू जहल का ही, अबू जहल बिन हिशाम है, दूसरे पे हकम बिन आस, फिर उकबा बिन अबी मुईत का नाम आपने बड़ा सुना है, ठीक है, नज़र बिन हारस, उमैया बिन खलफ, उसका भाई उबई बिन खलफ, अबू लहब, तोइमा बिन अदी, जमा बिन असवद, और नबिया बिन हजाज और मुनब्बा बिन हजाज, ये 11 लोग जो है ना सीरत नगारों ने बताए जिन्होंने हुजूर पाक के घर का घेराव कर लिया और पूरी तरह तैयारी कर ली कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ बिल्लाह शहीद कर देंगे। लेकिन अल्लाह ताला की अपनी प्लानिंग थी, जैसे अल्लाह वयमकुरूना वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। तो जैसे तय हुआ था, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपको बताया हुआ था आपने क्या करना है और किस तरीके से हमने आपको एस्कॉर्ट करके लेकर जाना है, सेफ पैसेज दे के आपको लेकर जाना है, तो ऐसा ही हुआ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को निकले हैं, वो बाहर थे, तो आपने सूरह यासीन की आयत की तिलावत की, वजालना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून, कि हमने उनके सामने भी दीवार बना दी और उनके पीछे भी दीवार बना दी और उनको ऊपर से भी ढांप लिए, लिहाजा वो देख नहीं सकते, अब वो देख नहीं रहे। वजालना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन, और हमने बना दी उनके सामने दीवार, व मिन खल्फिहिम सद्दन, और उनके पीछे दीवार, फअग़शयनाहुम, पस हमने उनको ढांप लिया, फहुम ला युबसिरून, पस अब वो देख नहीं रहे। तो ये सूरत हाल हुई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ में कुछ कंकरों वाली मिट्टी ली और उनके सरों पे भी डाली, उनके ऊपर बेहोशी हो गई या उनको नज़र नहीं आया, कुछ भी उनको पता नहीं चला। तो यूं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वहाँ से निकल गए और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यमनी सब्ज़ चादर लेकर वहाँ पे लेट गए। अब वो जो है वो बैठे हैं और उनको तो पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद कोई बंदा आया, सीरत नगारों ने लिखा है गैर मुतलका बंदा कोई वहाँ से गुज़रा, तो उसने कहा कि ये आप किस लिए बैठे हैं, और उन्होंने कहा कि हम तो मोहम्मद के लिए बैठे हैं। तो उन्होंने कहा वो तो यहाँ से निकल गए। तो वो बड़े हैरान हुए और उनके हाथों के तोते उड़ गए। लेकिन जब उन्होंने देखा दरज़ में से, दरवाजे में से, कि अंदर तो कोई सो रहा है और वही चादर लिए, तो उन्होंने कहा नहीं, ये इसने नहीं सही बताया। तो वो इंतज़ार करते रहे सुबह होने का कि सुबह जब होगी तो फिर हम हमला करेंगे। तो जब सुबह हुई और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठे, या उन्होंने फिर जो भी एक्शन किया, तो उन्होंने देखा तो वहाँ तो हज़रत अली हैं और उनको फिर पकड़ लिया। और फिर बाज़ रवायात में तो ये आता है, सीरत नगारों ने लिखा है कि खाना काबा तक घसीटते हुए ले गए और पता नहीं मारा भी या नहीं मारा, लेकिन ये है कि वो बहुत सख्ती की और पूछा कि किधर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि मुझे तो कोई पता नहीं, मुझे उन्होंने कोई बताया नहीं है, मुझे कहा था कि मैं इधर सो गया। और यहाँ देखें, यहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है, आपने फरमाया है कि अपने अहम कामों की तकमील में राजदारी से काम लिया करो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को भी नहीं बताया था, ज़ाहिर सी बात है, पता था कि इनको तो उन्होंने पकड़ लेना है और तशद्दुद करेंगे मेरे बारे में पूछने के लिए, तो आपने इन्फॉर्मेशन ही नहीं छोड़ी वहाँ पे कि किसी भी सूरत में जो मर्जी तशद्दुद कर लें, डाटा लीक नहीं हो सकता, इन्फॉर्मेशन लीक नहीं हो सकती, लिहाजा आपने कोई पॉसिबिलिटी छोड़ी नहीं है। यहाँ से इस तरह ये सीरत से हमें बहुत ज़्यादा हिकमतें, विजडम मिलती है जब हम सीरत पढ़ते हैं। अगर हम पढ़ें, गौर फिक्र करें तो फिर तो बहरहाल
उनको कुछ नहीं मिला और उन्होंने फिर हज़रत अली को छोड़ना ही था, उन्होंने छोड़ दिया बाद में। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो सीधे हज़रत अबू बकर के घर आए, ठीक है। और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ाहिर है पहले से बता दिया हुआ था हुजूर पाक ने, तो वहाँ से हज़रत अबू बकर के घर से उनको लेके दरवाजे से भी नहीं निकले, यानी एक दफ़ा घर में एंटर हुए हैं तो ये नहीं है। ज़ाहिर सी बात है हुजूर पाक को इतनी समझ थी, यही तो इंटेलिजेंस है ना, कि पता था कि मक्के के मेरे दुश्मन कितने हैं और किस किस ने, ज़ाहिर सी बात है ऑब्जर्वेशन लगाई हुई है यहाँ पे। उन्होंने हज़रत अबू बकर के घर को भी मार्क तो किया होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ से घर से निकलेंगे तो कोई नोट तो करेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हुए हैं, अब ज़ाहिर है, और पीछे खिड़की से रातों रात दूसरी साइड से निकले, यानी पता ही नहीं चला कि बाहर कोई अगर देख भी रहा हो तो वो कहेगा कि घर के अंदर ही है, अंदर ही है, अंदर ही, अभी निकलेंगे, अभी निकलेंगे, अभी अगर कहीं जाते हैं तो रातों रात ही। और फिर मक्का इस तरफ है, वो मैं अभी दिखाऊंगा आपको, जो है ना, मक्का इस तरफ है, मदीना इस तरफ है और यमन इस तरफ है ना। तो हुजूर पाक मक्के से अपोजिट साइड यानी मदीने की अपोजिट साइड पे जो है ना गए हैं। और वहाँ पे जो है ना तकरीबन बाज़ सीरनगारों ने तो 3 मील कहा है, बाज़ ने 5 मील भी कहा है, कि 5 मील के सफ़र पे फिर सोर पहाड़ है, जहाँ पे जो है ना फिर उसके अंदर एक गार है जिसको गारे सोर कहते हैं, यानी पहाड़ का नाम सोर है, तो उसमें जो गार है फिर गारे सोर हम उसको कहते हैं, यानी सोर की गार, यानी पहाड़ की गार। तो वहाँ पे पहुँचे हैं और मीनवाइल यानी इसी असना में, जिसको हम कहते हैं कि वो 2 ऊँटनियाँ जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने बड़ी मोहब्बत से पाली हुई थी, वो एक जो बंदा मुसलमान नहीं था, कुरैश के दीन पर था, अब्दुल्ला बिन अरीकत उसका नाम है, लेस ख़ानदान का था, तो उसको दे दी हुई थी। और उसको भी प्लानिंग की हुई थी पूरी कि 3 दिन बाद तुमने ऊँटनियाँ वहाँ गार के पास पहुँचानी है। और वो बंदा सही था, यानी कि वो उस पर एतमाद था, तो इसी वजह से उसको बताया हुआ था कि ये सीक्रेट नहीं करेगा फाश। तो बहरहाल इस तरीके से पहले ये गारे सोर में पहुँचे हैं, सोर पहाड़ पे पहुँचे हैं, फिर वहाँ चढ़े हैं। तो उस पर भी सीरतनगारों ने लिखा है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कदमों के निशान को भी बचाने के लिए पंजों पे यानी कि हाथों से ऊपर चढ़ रहे थे, यानी पंजे लगा के पाँव के भी, यानी पूरा पाँव ना लगे ताकि वो जो खोजी हैं वो खोज लगाते हुए ना आए। तो बहरहाल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ भी ज़ख्मी हुए इसमें। आखिरकार वो गार पे पहुँचे और ये फजर तुलू होने से पहले का वाक़या, यानी रातों रात ये सारा मामला हुआ और फजर अभी तुलू नहीं हुई थी। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि हुजूर मुझे इजाज़त दें, पहले मैं गार में जाता हूँ, अगर कुछ अंदर हुआ, कोई ऐसा कोई मूजी कोई चीज़ है या ऐसा कोई जानवर है तो वो मुझे नुकसान पहुँचे, आपको ना पहुँचे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंदर गए हैं, वहाँ उसकी गार की सारी सफाई की है, सारे सुराग अपना तहमद फाड़ के वो फिल किए हैं। और फिर सीरतनगारों ने लिखा है, आपने भी सुना होगा, कि 2 सुराख रह गए, उस पर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दोनों पाँव डाल दिए अपने, और फिर हुजूर पाक आपकी गोद में, हज़रत अबू बकर की गोद में लेट गए और सो गए। इस पर फिर हज़रत अबू बकर को जब किसी सांप ने या बिच्छू ने काटा तो फिर भी हज़रत अबू बकर हिले भी नहीं है। ये होती है मोहब्बत, ये होता है जज्बा, ये होती है अकीदत, ठीक है ना। तो इसलिए हम कहते हैं ना, सहाबा कराम के जो कदमों से खाक उड़ के गिरती है ना, हम उसके बराबर भी नहीं है, और हकीकत भी है, ठीक है ना। देखें उनका क्या जज्बा था, यानी आप अंदाज़ा करें, सुराख में पाँव रखे हुए हैं और नीचे से सांप या बिच्छू काट रहा है, और फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि हिले ना, कि मेरे महबूब को नींद ना डिस्टर्ब हो जाए। ये होती है मोहब्बत। तो इस पर फिर ज़ाहिर सी बात, इंसान थे, आंखों से आंसू, ज़ाहिर तकलीफ़ हुई, आंखों से आंसू गिरे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गिरे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाग पड़े, आपने कहा कि अबू बकर क्या हुआ है। तो आगे से हज़रत अबू बकर के जो अल्फाज हैं, और वो हमेशा यही कहते थे आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, हुजूर मुझे किसी चीज़ ने डस लिया। तो इस पर फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ज़ख़म पे जहाँ से काटा था, आपने अपने लौबे दहन लगाया तो वो उनकी दर्द जाती रही। तो ये जो है ना मामला हुआ पहुँचने का। तो यहाँ पे फिर 3 रातें जो है ना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर वहाँ रहे हैं। अब ये 3 रातें वहाँ क्यों रहे हैं,
ये भी एक सवाल है, और इसमें भी बड़ी हिकमतें हैं, विजडम है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, मिलिट्री इंटेलिजेंस भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से निकलती है, यानी आपकी कदमों से जो मट्टी उड़ती है ना, उसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस निकलती है। यानी आप देखें हुजूर पाक ने कैसी कैसी बातें हमें सिखाई हुई हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सीरत निगारों ने इसमें से निकात निकाले हैं वो ये हैं कि आप हिकमत ये थी इसमें कि 3 दिन मुसलसल ये ढूंढते फिरेंगे। इन्होंने ऐलान कर दिया कि जो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर को किसी को भी, दोनों को लेगा तो दोनों को 100 ऊँट दिए जाएंगे, यानी हर एक के मुकाबले में 100 ऊँट, ठीक है, जिंदा या मुर्दा किसी हालत में भी ले आए तो 100 ऊँट, ये अबू जहल ने ऐलान किया था, तो 100 ऊँट हर एक के लिए। तो अब हर बंदा दौड़ रहा था, ढूंढ रहा था। ज़ाहिर जो मुसलमान नहीं थे उनको क्या, उनका कि एक बंदा है और उसके बारे में बताना है, इन्फॉर्मेशन देनी है, पकड़ के लाना है, ये इन्फॉर्मेशन देनी है और 100 ऊँट मिल जाएंगे। 100 को मतलब कितने, आज एक ऊँट कितने का, 5 लाख का तो कम से कम होगा। 5 लाख का अगर लगा लें तो 100 ऊँट तो 5 करोड़ हो गए। अगर 5 करोड़ का आज किसी को इनाम दिया जाए ना, यकीन करें, मुझे तो ऐसा लगता है कि आज किसी को आज भी ऐलान किया जाए ना और कहा जाए कि फ़लाँ आलिम दीन के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी है, तो लोग बड़े तैयार हो जाएंगे कि ठीक है यार, हमें क्या, बेशक वो दीन का काम कर रहे, लेकिन हमें तो 5 करोड़ मिल जाएगा। लेकिन वो लोग तो मुसलमान ही नहीं थे ना, लेकिन हमारे तो इस वक्त हालत ये हो गई हुई है, अल्लाह माफ़ करे। तो खैर किस्सा मुख्तसर ये है कि उन्होंने लोग पीछे लगा दिए और ढूंढना शुरू कर दिया। तो यही जो बात कर रहे थे कि खोजी जो थे उस वक़्त के भी इतने एक्सपर्ट थे और इतने माहिर थे और वो सारे थे कि वो खुरा ढूंढना शुरू कर दिया उन्होंने। तो 3 दिन जो गुजारे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, पहले मैं ये बता दूं कि वो ढूंढते ढूंढते वो फिर पहुंच भी गए गारे सौर तक। आप अंदाज़ा लगाएं कितनी एहतियात की गई, लेकिन फिर भी वो ढूंढते ढूंढते वो वहाँ तक पहुँच गए। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने जब वो गार के दहाने पे आ गए तो बहुत परेशान हो गए कि हुजूर ये तो आ गए हैं, अब तो हम पकड़े जाएंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर, तुम्हारा क्या ख्याल है उन 2 के बारे में जिनका तीसरा अल्लाह हो, और साथ ही फरमाया कि ला तहज़न इन्नल्लाह माना, कि आप गमगीन ना हों, अल्लाह ताला हमारे साथ है। तो फिर अल्लाह के हुक्म से वो मकड़ी ने आगे जाला बुन दिया हुआ था, तो उन्होंने कहा कि यार यहाँ तो लोग अंदर गए हों तो ये तो टूट जाता, तो ये तो नहीं है, तो वो वापस चले गए। अल्लाह ताला ने उनके दिल में डाला तो वो वापस चले गए। तो ये 3 मैं बताना ये चाह रहा था कि 3 दिन और 3 रातें जो गुजारी हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इसमें हिकमत क्या थी? हिकमत ये थी कि 3 दिन जो है, अगर एक कोई भी लोग किसी को ढूंढ रहे हैं, मदीना के रस्तों में ढूंढ रहे हैं, इधर ढूंढ रहे हैं, उधर ढूंढ रहे हैं, तो आप वहाँ छुप के बैठे हुए हैं, तो वो सारे एग्जॉस्ट हो जाएंगे, थक हार के मक्के के लोग जो है ना वो बैठ गए। 3 दिन तक कहीं आप निकले नहीं थे, तो उनको आपका पता कहाँ से चलना था। तो जब वो बिल्कुल थक हार के बैठ गए तो फिर आपने इरादा किया। यानी 3 दिन की वजह ये थी, हिकमत ये थी कि 3 दिन तक पूरा टिल लगा लें, जोर लगा लें और भाग भूग के देख दूख लें, और जब बंदा पूरा जोर लगा के फिर बैठ जाता है। तो एक तो ये हिकमत थी, और साथ ही साथ इसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमात की जो बात है कि आप हज़रत अबू बकर के, एक तो ये है कि अपना माल सारा लगा रहे थे, ऊँटनियाँ तैयार की हुई थी, फिर आपकी औलाद सारी इसमें लगी हुई थी, हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी बकर, हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर, ठीक है, और फिर आपके ग़ुलाम जो है ना अमर बिन फ़हरा, ये सारे जो है ना आपकी खिदमत में और लगे हुए थे। तो इसमें क्या कर रहे थे, अब्दुल्ला जो थे हज़रत अबू बकर के बेटे जो थे, वो सारा दिन मक्का रहते थे और वहाँ पे सारी जो ख़बरें होती थी इंटेलिजेंस करते थे, और फिर आके गार में रात को बता देते थे कि इस वक्त मक्के के लोग क्या कर रहे हैं, क्या प्लानिंग चल रही है, क्या सारा कुछ है। और आमिर बिन फुहैरा जो हैं वो बकरियां चराते चराते वहाँ गार के पास ले आते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हज़रत अबू बकर को वो दूध पिलाते थे। और इसी तरह हज़रत अस्मा भी जो है ना सीरत निगारों ने लिखा कि इस तरह खाना पहुँचा रही थी, बाद सीरत निगारों ने ये भी लिखा। और इसमें भी ज़्यादा हिकमत और बड़ी ही होशियारी से ये काम लिया गया कि हज़रत अब्दुल्ला जो मक्का से आते थे गार तक, तो उनके कदमों की भी खोज जो है ना कोई ना लगा ले। तो जो आमिर बिन फुहैरा थे वो बकरियां इस तरीके से लेकर जाते थे कि उनके कदमों के निशान, जिस रूट से वो आते थे उसी रूट से वो बकरियां लेकर जाते ताकि उनके निशान मिट जाएं।
कदमों के निशान मिट जाएं। तो ये असबाब के तहत की चीज़ें हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो अल्लाह के महबूब थे और अल्लाह के हबीब थे, इमामुल अंबिया हैं, उनके लिए अल्लाह ताला सारे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी चीज़ें करके हमें बताया है कि आपने दुनिया में जब रहना है तो दुनिया के असबाब इख्तियार करने हैं, अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना है, इंटेलिजेंस करनी है, सारी ये असबाब इख्तियार करने हैं। ये नहीं है कि आप बैठे रहें कि बस जी मैं तो अल्लाह ताला का बंदा हूँ तो अब मैं बिल्कुल ही यानी कि कुछ भी ना करूँ। तो आपने सारे असबाब इख्तियार किए जैसे कि आपको मैंने बताया, तो पूरी राजदारी से काम लिया। और 3 दिन के बाद फिर जनाब वो जो अब्दुल्ला बिन उरैकत लेसी थे, वो जिनको रहनुमा गाइड के तौर पे, क्योंकि उनको मदीना के सारे रास्तों का पता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया हुआ था कि हमने आम रास्ते से तो नहीं जाना, आम रास्ते में तो उन्होंने लोग बैठाए होंगे और वो तो फ़ौरन हमें गिरफ़्तार कर लेंगे। और वो भी बंदा बहुत ही इंटेलिजेंट था और उसने किस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हज़रत अबू बकर को और सारे लोगों को वो लेकर गया है। तो ये लोग जो हैं मक्का से, ये अभी मैं नक्शा भी दिखाता हूँ, मक्का से मदीना इस तरफ है और ये मक्का से यमन की तरफ, मज़ीद यमन की तरफ गए हैं, ठीक है। और यमन की तरफ पता नहीं कितने बहुत दूर जाके, यानी मक्का मदीने के रास्ते से अपोजिट, जिस तरफ उन लोगों ने ढूंढना था उसके अपोजिट जाते रहे, फिर जाके जनूब की तरफ बहुत ज़्यादा आगे जाके फिर मगरब की तरफ गए हैं, बहरे अहमर आ जाता है और वहाँ से फिर जो है ना मुख्तलिफ रास्तों से, जो आम रास्ते नहीं थे, वहाँ से गुज़रते गुज़रते जो है ना ये सफ़र जो है ना इन्होंने किया। तो इसमें एक ही और पॉइंट जो है ना आज का दर्स का रह गया, वो ये है कि उम्मे माबद का किस्सा जो है, यानी एक औरत थी। उसके बाद फिर मैं आपको स्लाइड दिखाऊंगा जिस पे पूरा मैप जो है ना आपको दिखाया जाएगा। तो जब ये हिजरा रोड भी बनी हुई है, हाँ हो सकता है। तो उसमें ये है कि जब ये निकल पड़े हैं 3 दिन के बाद, जिस तरह मैंने बताया है, तो रास्ते में फिर एक जगह पे एक खैमा नज़र आया, उम्मे माबद का खैमा उसको कहते हैं, यानी एक कबीला था, मतलब वो भेड़ बकरियाँ चराने वाले लोग थे। तो जब वहाँ से गुज़रे हैं तो ज़ाहिर सी बात है सफ़र में प्यास भी लग जाती है, भूख भी लग जाती है। तो वहाँ जब गुज़रे हैं और वहाँ ये बात अंडरस्टूड है कि उस ज़माने में कोई होटल नहीं होते थे, तो जिसका भी रास्ते में किसी का घर आता था उसके ऊपर भी ये एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि कोई मुसाफिर अगर पानी मांगे, कोई खाने को मांगे, तो जो हो वो पेश करते थे। वो ज़ाहिर आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी ना, जब वो सफ़र करते थे तो दूसरे, तो इस तरह ये एक कल्चर था कि कोई भी सफ़र करते हुए आपको कुछ मांगेगा आपसे तो आपने उसकी मेहमान नवाजी लाजमी करनी होती थी। तो इस पर जो है ना हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पूछा कि आपके यहाँ कोई दूध है या कोई खाने की चीज़ है, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो घर में देखा हुज़ूर पाक ने, हज़रत अबू बकर दोनों ही, तो आपने कहा कि वो जो बकरी है, तो उन्होंने कहा कि ये इतनी लागर और कमज़ोर बकरी है और मेरे शोहर जो है ना सारी बकरियों को चराने ले गए हुए हैं, तो ये तो बेचारी हिल भी नहीं सकती, दूध तो दूर की बात है, इसके अंदर तो एक कतरा भी दूध नहीं होगा। तो इस पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर आप इजाज़त दें तो हम इसको धो लें। तो उसने कहा कि 100 बिस्मिल्लाह धो लें अगर आप कर सकते हैं। तो इस पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसको उठाया और उसके थनों को हाथ लगाया तो उसके थन जो है ना दूध से भर गए। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे माबद को कहा कि आप बड़ा बर्तन को लेकर आएँ, बड़ा प्याला वो लेकर आई और आपने दूध दोहया। और हज़रत अबू बकर रवायत करते हैं, कहते हैं कि मैं देख रहा था कि दूध जो है ना किस तरह झाग ऊपर आती जा रही है। और इस पर फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध जो है ना वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद पिया, फिर सहाबा कराम को जो आपके साथी थे उनको पिलाया, उम्मे माबद को पिलाया, और उसके बाद जो है वो जो है ना उसको भी दे दिया बाकी दूध। और बाद रवायात में ये भी है, सीरनगारों ने लिखा है कि दोबारा वो दूध का बर्तन मंगवाया और उसको फिर दोबारा से दोहा और फिर उसको कहा कि ये तुम रख लो। इस पर फिर वो उसके शोहर जब आए हैं तो उसने आते ही देखा कि ये दूध कहाँ से आया। तो उसने कहा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो हमारी तो बकरी दूध नहीं देती थी, तो बिल्कुल लागर थी। तो उसने फिर उम्मे माबद ने जो है ना वो बताया कि एक बाबरकत शख्सियत आई थी और फिर पूरा नक्शा खींचा। और ये इतना खूबसूरत तरीन उसने वो फिर एक्सप्रेस किया है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में
कि सहाबा ने भी कभी इस तरह नहीं एक्सप्लेन किया। मैंने बताया था कि सहाबा कराम की तो इतनी यानी वो जुर्रत ही नहीं पड़ती थी कि हुज़ूर पाक को ज़्यादा देर देखें, ठीक है ना। तो ये उम्मे माबद का जो ये वाक़या है, यह सीरत में और हदीस की किताबों में, तकरीबन हर हदीस की किताब में, सहाय सित्ता में, हर एक में मौजूद है और सही असनाद से मौजूद है। और उसने इंतहाई खूबसूरत 3 अशार में हुजूर पाक की जो शान बयान की है, तो इस पर ही वो जब उनके शोहर आए हैं तो उन्होंने फिर वो सारा नक्शा जब बताया तो वो भी इतना खुश हुए। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में ये कुरैश के वही जवान हैं जिनके पीछे उनकी कौम लगी हुई है। और फिर उन्होंने कहा कि अगर मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया तो मैं उनका साथ इख्तियार करूँगा, यानी वो दिल से मुसलमान हो गए और उन्होंने भी सारी हुजूर पाक की जो है ना बरक़ात देखी। तो ये उम्मे माबद का किस्सा है। तो आज इंशाल्लाह इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम जो है ना आगे हिजरत का वाक़यात मज़ीद पढ़ेंगे। तो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।